जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज मुगलसराय चंदौली का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 बीए का आंसर की लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी विशाल मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आ जाएगा जलोढ़ मिट्टी। और दूसरा है भारत में न्यायपालिका क्या है। तो यह स्वतंत्र होती है। और तीसरा हो जाएगा मृग तृष्णाएँ दिखाई देती है, यह उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में दिखाई देती है। तो चौथा है पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है, यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। पाँचवा है निम्नलिखित देशों में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो इसका हो जाएगा जापान में। छठवां है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यह हो जाएगा केरल में। निम्नलिखित में से किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा था। तो इसका हो जाएगा यूरी गागरिन। और आठवां है पाई क्या है, पाई अपरिमित संख्या है। और नौवां हो जाएगा दो बड़े जलमार्गों को जोड़ने वाले लघु जलमार्ग को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा जल डमरू मध्य हो जाएगा। तो 10वां हो जाएगा वाट प्रति घंटा ये किसका इकाई है। तो यह हो जाएगा ऊर्जा का। 11वां देखेंगे कि अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो यह हो जाएगा पुर्तगाल। समास 12वां हो जाएगा समास है। तो दो शब्दों का मेल होता है समास। और तीसरा है राजकाज में कौन सा समास है। तो ये समास देख लेना कौन सा होगा। और 14वां है संधि क्या क्या है। संधि दो वर्डों का मेल है। तो 15वां हो जाएगा सदैव। सदैव में कौन सी संधि है। सदैव में हो जाएगी वृद्धि संधि हो जाएगी। और 16वां देखते हैं आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा इस। तो इसका डी हो जाएगा वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। सूर सागर के लेखक थे, वो ये हो जाएगा सूरदास। 18वां का हो जाएगा भरतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा भारत दुर्दशा। और 19वां हो जाएगा सुदामा चरित के लेखक कौन है। तो नरोत्तम दास हो जाएंगे। और 20वां का हो जाएगा जानने की इच्छा रखने वाले उनके एक शब्द है। तो यह हो जाएगा जिज्ञासा। तो 21वां हो जाएगा उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो इसमें से कोई नहीं होगा। तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला थी लीला सेठ थी, जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी। और 22वां हो जाएगा आईटी एक्ट के अनुसार किस सेक्शन में के तहत साइबर अपराध में दंड का प्रभाव है। तो सेक्शन 66 में हो जाएगा। और 23वां हो जाएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जाएगा 10 जनवरी। ये 25 जनवरी गलत होगा इसका। और 24वां हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो यह जाएगा ताप्ती नदी हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद के दिन पर मनाया जाता है। तो यह हो जाएगा ईद ए मिलाद हो जाएगा। अब 26वां हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो यह हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। और 27वां हो जाएगा भारत में झंडे दिवस कब मनाया जाता है। तो यह हो जाएगा 7 दिसंबर को। और 28वां किसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है। तो हो जाएगा ग्रेफाइट का। और 29वां हो जाएगा भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो एनी बेसेंट और तिलक ने। और 30वां हो जाएगा जातक कथाएं किससे संबंधित है। तो हो जाएगा वो धर्म से संबंधित है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो यह हो जाएगा भारत। और 32वां हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है। तो यह रायबरेली ज़िले में हो जाएगा। और ये 33वां देख लेना आप लोग कौन सा होगा इसका उत्तर। और 34 का भी लगा कर देखना कभी भी कितना होगा। और 35 का भी देख लीजिएगा कितना होगा। तो शुरू करते हैं 36वां का वर्गमूल हो जाएगा 20-25 हो जाएगा। और 37 का 4 संबंधी 5 देख लेना लगा कर काव्य पर कितना होगा। और 38 का देखते हैं किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेज शिक्षा एक्ट को लागू किया था। तो इसका हो जाएगा 1835 ईस्वी में। बर्बरता शब्द का समानार्थी होगा। तो इसका हो जाएगा निःसंतता हो जाएगा, डी हो जाएगा। और 40वां का अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृतियाँ हैं। तो इसका हो जाएगा आचार्य तुलसीदास ने किया था। तो भारत 41वां हो जाएगा कि भारत की खोज किसकी कृति है। तो यह जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। और 42वां
भारतीय कानून के अनुसार अगर पुरुष की आयु कितने वर्ष से कम हो तो वह बाल विवाह माना जाएगा। तो पुरुष का होगा कम 21 वर्ष से कम होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और 43वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी एवं उच्च संसद है। तो यह राज्यसभा हो जाएगा, सदन। तो इसका ए राज्यसभा हो जाएगा। 44वां निम्नलिखित में से किसने अमृतसर की नींव रखी थी। तो इसका हो जाएगा 44वां का हो जाएगा गुरु रामदास ने। और 45वां हो जाएगा फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है। तो इसका हो जाएगा नई दिल्ली में बना हुआ है। और 46वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल से में था। तो यह कलिबंगा हो जाएगा। 47वां का हो जाएगा सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका कृषि हो जाएगा। 48 का हो जाएगा किस युग को आधुनिक कविता का सिंहद्वार कहा जाता है। तो दोस्तों इसका देख लेना क्या होगा। और द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे। तो ये हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। और 50 का देखते हैं ब्रज भाषा के सर्वोत्तम कवि हैं। तो इसका सूरदास हो जाएगा। तो 91वां देखते हैं कि आदिकाल के बाद हिंदी साहित्य का उदय हुआ भक्ति काल का। और 52 हो जाएगा निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। तो इसका कबीरदास हो जाएगा। 53 हो जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक पदक किसने जीता था। तो इसका हो जाएगा अमेरिका। 54 हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश में हुआ था। तो ये हो जाएगा जापान में हुआ था। 55 वाला हो जाएगा ओलंपिक खेल में कितने वर्ष बाद होता है। तो इसका हो जाएगा 4 यानी सी 4 वर्ष बाद होता है। अब 56 का हो जाएगा कि ओलंपिक ध्वज की लंबाई का अनुपात कितना होता है। तो 3 संबंधित 2 हो जाएगा। कोरोना का और 97वां का कोरोना का नाम क्या रखा गया। तो उसका हो जाएगा कोविड-19। कोरोना वायरस का प्रसार चीन के किस शहर से आरंभ हुआ। तो यह वुहान शहर में हुआ था। 59 का हो जाएगा कोविड-19 वायरस किस अंग को खराब करता है। तो यह फेफड़ा को खराब करता है। 60 नंबर हो जाएगा कोविड-19 किस भाषा का शब्द है। तो यह हो जाएगा इंग्लिश भाषा का। तो 61 वाला देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर कोरोना वायरस कैसे दिखाई देता है। तो यह मुकुट के आकार का दिखाई देता है। सबसे पहले वैक्सीन की खोज किस देश ने की थी। तो यह हो जाएगा रूस ने की थी। 63 नंबर स्पुतनिक वैक्सीन किस देश की थी। तो यह स्पुतनिक वैक्सीन जो कि रूस की थी। और 64 नंबर तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है। तेलुगु आंध्र प्रदेश का भी हो जाएगा और तेलंगाना का भी हो जाएगा तेलुगु राजभाषा। और 65 का देखते हैं यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। 66 नंबर हो जाएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। तो यह अजातशत्रु ने की थी। और 67 का देखेंगे 67 का कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो यह प्रस्तावना हो जाएगा। 68 का हो जाएगा 68 का जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी थी। तो यह हो जाएगी कामयानी। तो 69 का हो जाएगा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो यह वरुण हो जाएगा। 70 नंबर का हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका राजस्थान हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो है कि मध्य प्रदेश है। और 71 का हो जाएगा भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यह महानदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी पर्वत श्रेणी सब भारत में सबसे पुरानी है। तो यह अरावली की हो जाएगी। और 73 नंबर कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह अरावती नदी पर हो जाएगा। और 74 का हो जाएगा उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं। तो यह भूमध्य रेखा को हो जाएगा। और 75 नंबर हो जाएगा कौन सा दर्रा सतलज नदी ही में स्थित है। तो यह हो जाएगा शिवकिला दर्रा हो जाएगा इसका। तो हमने थोड़ा गलत लिख दिया हूँ, इसका शिवकिला दर्रा हो जाएगा। और क्षेत्रमा हो जाएगा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH 444 इसका हो जाएगा। 77 का हो जाएगा एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है। तो यह क्रिकेट से हो जाएगा। 78 का हो जाएगा सुल्तान
अजल अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित? तो यह हो जाएगा हॉकी से। और 79 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा? ये बर्लिन इंग्लैंड में होगा इसका। और 80 नंबर का उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये विश्वम्बर दयाल हो जाएंगे। 81 नंबर उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी नगर पालिका हैं, परिषद हैं? तो इसका हो जाएगा 200 हो जाएगा। 82 उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो 54,316 हैं। और 83 का हो जाएगा गंगा में निम्नलिखित में से गंगा यमुना के मैदान का उपभाग नहीं है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा घाघरा और चंबल दोआब। 84 को जो गंगा मैदानी किस प्रदेश किसके द्वारा निर्मित है? तो यह हो जाएगा उपरोक्त सभी काप मिट्टी कीचड़ बालू आदि ये सभी हो जाएंगे गंगा का मैदानी। 85 का हो जाएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का किस जिले में जन्म हुआ था? तो इनका जन्म जो कि अलीगढ़ में, जो कि हाल ही में इनका मृत्यु हो गया है। और 46वां का हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य के किन जनपद में जिप्सम मिलता है? तो यह झांसी और हमीरपुर दोनों में हो जाएगा। और 87वां का देखेंगे 87 का उत्तर प्रदेश की कुल आय कितना प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है? तो इसका देख लेना कितना होगा। इसका तो मैं लगता है कि 62 होगा, आप लोग देख लीजिए कौन सा होगा। 88वां त्रिवेणी कल्चरल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा नैनीताल में। 89 का हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में धान की फसल किस माह में बोई जाती है? तो इसका हो जाएगा जून जुलाई में। और 90 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? तो इसका भी देख लेना कितना होगा। मैं तो भी लगाया हूँ 142 लाख हेक्टेयर हो जाएगा, देख लेना कौन सा होगा इसमें। और 91 का भारत ने सरकारियाँ आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका 1983 ईस्वी में हुआ था। और 92 का होगा भारत का संविधान निम्नलिखित में किसका आश्वासन देता है? संप्रभुता का देता है। 93 का हो जाएगा बिहारी ने क्या लिखा था? तो दोहा लिखा था बिहारी ने। और 94 का हो जाएगा पद्मावत महाकाव्य में कौन सी भाषा में लिखा है? तो यह अवधी में हो जाएगा। 95 चाय के लिए उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो लेटेराइट मिट्टी हो जाएगी। और 96 का प्याज की क्रांति का संबंध किससे है? तो यह गुलाबी क्रांति से हो जाएगा। 98 का हो जाएगा निम्नलिखित में से किस नदी को कर्णवती के नाम से जाना जाता है? तो यह ए हो जाएगा, यानी सिंध नदी को। और 99 का हो जाएगा भारत में कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? तो इसका 2 हो जाएगा। और 100वां का हो जाएगा जब मंडल आयोग बनाया गया तो उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? वो हो जाएगा मोरारजी देसाई हो जाएंगे। तो बस इतना ही था। और कैसा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे वीडियो जो आपको इसी तरह मिलता रहे। धन्यवाद।